बजाओ रेडियो, बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। अपी प्रार्थी जी से पूछना चाहूंगी कि अच्छा, जब आपके पापा जब डेथ किए तो उस समय आप 6 में थी, क्लास 6 में जी। पापा का मन था कि आप सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगी, बट उसमें आप बहुत छोटी थी, 6 में थी, अभी 10th है, 12th है, उसके बाद ही कुछ करना था। तो कैसे आप लोग का मतलब जीवन चक्र जो है फिर कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अचानक से पापा का मतलब बहुत का होता है ना कि अचानक से पापा का हाथ सर से उठ गया, तो उसके बाद बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो कैसे आप लोग उस कष्ट को पार करके जीवन को फिर नए तरीके से स्टार्ट की? मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ उसके बारे में बताएं। उस टाइम हम लोग इतने छोटे थे और मेरे घर में हम लोग को पालने वाले, बड़े करने वाले पापा ही थे। तो हम लोग जैसे कि मैम, हम लोग 5 बहन है, एक भाई है, तो भाई तो बहुत छोटा था। बहुत छोटा। आपका कितना नंबर, कौन सा नंबर है? 5 नंबर बहन में। अच्छा, बहन में आप छोटी। तो बहनों की शादी हो चुकी थी? एक का हो चुका था। एक का हो चुकी थी और बाकी सब मतलब सब लोग पढ़ाई ही कर रहे थे। तो फिर कैसे कैसे क्या हुआ? तो इस मतलब दीदी लोग भी बोली कि हम पापा का सपना है तो तुम वही करो हमको। तो फिर उसमें बाद में हम पढ़ाई मतलब 12th तक हम किए, तो यही सोच के किए, लेकिन पैसा उसमें तो ज़्यादा लग रहा था। तैयारी भी हम करते थे, मतलब था कि हमको करना है। तो उसके बाद से हमको लगा कि नहीं, उतना नहीं हो पाएगा हम लोगों से। और दीदी का भी बीच में फिर कितना दिन तक वो रहती। बिल्कुल। तो उनका भी शादी हो गया, 2 दीदी का। तो हम लोग बच गए। फिर कुछ मतलब वैसा नहीं था, स्थिति अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हमको लगा कि मेरे माइंड में दीदी जब ये छोड़ दी ना सिंगिंग, मतलब तो हम सोचे कि हम दीदी क्या प्रोफेशनली सिंगिंग करती थी कि स्कूल कॉलेज में ही गाती थी? हाँ, स्कूल कॉलेज, लेकिन मतलब अच्छा प्रतियोगिता होता था जहाँ पे वो जाती थी, कंपटीशन वगैरह जो भी होता था जाती थी। हाँ, तो मतलब आप कब आई इस फील्ड में और कैसे? 2020 में। 2020 में मतलब सिवान में ही रह के आपने शुरू किया कि पटना आके शुरू नहीं, किया? सिवान में हम लगभग 2 साल गए, सिवान गोपालगंज। 2022 में हम फिर पटना तो आपको ये मौका कौन दिया? खुद से हम लोग, मतलब मेरे साथ में सबसे शुरू में हम अपने मामा के घर गए, वहाँ से उन लोगों को लिए, भैया थे, तो उनके साथ हम स्टूडियो गए, फिर बात किए और रिकॉर्डिंग हुआ। मतलब शुरू फर्स्ट आप रिकॉर्डिंग ही की कि स्टेज से स्टार्ट की? कैसे स्टार्ट कैसे की? रिकॉर्डिंग से। तो पहले आप मतलब कहीं आप सीखती थी गाना? हाँ, उससे पहले मतलब हम पढ़ाते थे, जैसे कि 2010 में 2020 में हम सिंगिंग स्टूडियो में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ। और 2008 में मेरा 10th फाइनल हुआ था, तो हम स्कूल में पढ़ाने भी लगे थे। अच्छा, और पढ़ाई भी करने के बाद पढ़ाने भी लगी थी और पढ़ाई भी करती थी? तो पढ़ाई करती थी। तो वहाँ बगल में जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, वहाँ पे संगीत का भी मतलब ट्रेनिंग और शिक्षा दी जाती थी। तो उसमें हमने सोचा कि हम करा लेते हैं, मतलब हम भी सीखते थे। टाइम पढ़ाने के बाद बच्चों को छुट्टी हो जाता था, तो उसके बाद 1-2 घंटा हम सीखते थे। अच्छा, तो मतलब म्यूजिक टीचर वहाँ थी, है ना? जिस स्कूल में आप पढ़ाती थी वहाँ म्यूजिक टीचर थे या थी जो भी, तो आप उन्हीं से मतलब स्टार्टिंग उन्हीं से? अच्छा, तो उसके बाद फिर अपना स्टूडियो। हाँ, और 20 में हम स्टूडियो के बारे में जानी कैसे? वहाँ पे सीखते थे ना, तो वहाँ पे सिंगर ही आते थे सीखने के लिए। मतलब छुट्टी के बाद 3 बजे के बाद लगभग वो लोग आते थे सीखने के लिए। तो सीखते थे, तो जान पहचान उन्हीं से हुआ और वही लोग बताए कि स्टूडियो ऐसा है, वहाँ से एल्बम कीजिए। तो ऐसे ही, तो मतलब फर्स्ट एल्बम आप वहाँ से निकाली। तो मतलब पहला क्या गाई? भजन, लोकगीत, क्या था पहला गाना? पहला गाना देवी मैया का था। तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को, वो तो याद नहीं है, वो नहीं है, लेकिन दूसरा भजन गा दे। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए। कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत खूब अप्पी जी। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी गायिका, बहुत ही अच्छी कलाकार हमारे साथ है अप्पी पराथी जी। तो आप सभी सुन रहे थे अप्पी पराथी जी से उनके जीवन के बारे में कुछ कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, और उनके गाने भी आपने सुना। तो आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे और भी सवाल करते हैं और जानते हैं अप्पी पराथी के बारे में कि वो अब तक किस मुकाम तक पहुंची, कहां तक पहुंचना चाहती हैं और कितना मेहनत करके और आगे जाना चाहती हैं, और आप श्रोताओं का किस तरह से प्यार हासिल करना चाहती हैं। तो अप्पी जी ये बताइए कि आप फर्स्ट टाइम आप स्टूडियो में गई रिकॉर्डिंग की, तो एल्बम के लिए कि यूट्यूब के लिए, कहाँ वो गाना रिलीज कहाँ हुआ? यूट्यूब पे ही छूटा था। तो यूट्यूब पे आपके खुद के चैनल से छूटा था कि स्टूडियो वाले का ही चैनल था? अच्छा, स्टूडियो, जिस स्टूडियो से आपने गाया उस स्टूडियो के चैनल से वो मतलब रिलीज हुआ है ना। तो मतलब ये सिलसिला कैसे चलता रहा फिर? लगभग 2022 तक हम उधर ही गाए हैं, और पटना आए हैं तब पटना में भी हम अदर चैनल से ही काम करते थे, अपना नहीं था। 2024 में मेरा अपना ऑफिशियल अब मतलब चालू हुआ है। अच्छा, मतलब 2024 से आपने खुद का अपना चैनल। हाँ। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करती है कि आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं? स्टेज प्रोग्राम भी। तो स्टेज प्रोग्राम का शुरुआत कैसे हुआ? क्योंकि आप तो स्टूडियो तक ही सीमित थी, स्टूडियो ही जानती थी, तो फिर स्टेज कैसे स्टार्ट हुआ? स्टेज लगभग 2022 में ही हम किए थे। उधर के ही एक सिंगर हैं रितेश मिश्रा जी करके, उन्हीं के साथ। तो उसके बाद से हम छोड़ दिए। तो मतलब डर नहीं लगा पहली बार? क्योंकि स्टेज एक होता है ना कि रिकॉर्डिंग गाना, स्टूडियो में गए, गाए और फिर चले आए, और स्टेज एक खुला मंच, सामने पूरा दर्शक भरा हुआ, और पता नहीं क्या रिएक्शन मिलेगा, कैसा होगा, लाइव इंस्ट्रूमेंट, वहाँ रीटेक नहीं है, स्टेज पे रीटेक नहीं है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला। रिकॉर्डिंग में तो आप जितना चाहे रीटेक ले सकती। तो वो एक डर, एक हेजिटेशन कैसा उस समय महसूस कर रही थी? इतना डर था मैम कि हम बता नहीं सकते थे। मंच पे एक जगह खड़े हो गए थे और हमको डर के मारे पूरा कांप रहे थे कि कैसे परफॉर्म करे। अच्छा ये बताइए कि घर से परमिशन पूरा था ना कि आप? हाँ, घर का पूरा सपोर्ट है मेरा। घर से कोई विरोध नहीं परिवार में किसी का नहीं होता ना कि चाचा, मामा, दादा, नाना, मतलब बहुत कुछ होता है, चलो मम्मी पापा का सपोर्ट है, पर परिवार के और भी तो सदस्य हैं, और भी लोग हैं, कभी ये विरोध किए हो कि नहीं ये अच्छी चीज है? कि हमारे बिहार में अभी तक बहुत ऐसी जगह है जिस इसको अच्छा नहीं मानते हैं लोग। बिल्कुल, है ना। होता है ना बिहार, अगल बगल ये भी तो है, सिर्फ परिवार ने अगल बगल भी ना, ये देखो ना बेटी को भेज दिया नाचने गाने के लिए। तो इस तरह का आपको सामना करना पड़ा कि नहीं? बिल्कुल, सबने विरोध किया था, बस मेरे घर के लोग विरोध नहीं किए थे। घर के लोग बहुत सपोर्ट किए, और सब लोग बोलते थे भी घर के लोग से। तो मेरी मम्मी चाहे मेरी दीदी बोलती थी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोगों का ताना सुन के, और इस मुकाम पे आना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको कैसा उस समय फील होता था कि क्या, मतलब एक नहीं होता कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या महसूस करती थी? हम लोग मतलब इस लाइन में आए ना मैम, उससे पहले हम सभी लोग अपने फैमिली का सब लोग मतलब दूसरे किसी से उम्मीद ही छोड़ दिए थे, क्योंकि लोगों ने इतना सताया था हम लोगों को कि हम लोग किसी का सुनते भी नहीं थे। कौन क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता था, हम क्या कर रहे हैं। मेरे घर के लोग जाते थे, साथ में आते थे, और बहुत अच्छा रहा। इसलिए हाँ, क्योंकि पापा बहुत छोटे में छोड़कर चले गए। तो आप लोग को तो बहुत तरह का स्ट्रगल करना पड़ा होगा। देखिए गांव में होता यह है कि अब किसी की बेटी है और बेटी लोग आगे बढ़ना चाहेगी, उसका फिर फैमिली में पिताजी नहीं है, चाहे भाई बड़ा नहीं है, तो उसको तो सोचिए कि बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। खासकर आपकी मम्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा, है ना। तो इतना स्ट्रगल करके आप अभी इस मुकाम पे आई हैं, और आपकी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि गांव से एक लड़की को बाहर निकालना क्या मुश्किल होती है, ये सबको पता है। तो खैर आपकी मम्मी को बहुत बहुत हम लोग ये करते हैं कि उन्होंने आपको इस मुकाम पे जाने के लिए
आज्ञा दी, परमिशन दी, और हम लोग बहुत बहुत सराहते हैं और उनको सलाम करते हैं कि आपको एक बेटी को, क्योंकि अक्सर लोग नहीं जाने देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वो चाहती है कि नहीं बेटी मेरी घर में रहे, हाँ। लोगों का ताना हमें ना सुनना पड़े। बट वो ताना सुन के और आपको आने दी, और अभी आप इस मुकाम पे आप अकेले रहती है पटना में कि फैमिली के साथ? दीदी रहती है मेरी। दीदी रहती है। तो दीदी क्या कर रही हैं अभी? दीदी का जॉब था पहले हॉस्पिटल में, तो अभी छूट गया है, तो अभी तो घर पे मतलब मेरे साथ में फिर ज्वाइनिंग होने वाला है एक। अच्छा, तो मतलब दीदी और आप, दीदी भी जॉब कर रही हैं और आप अपना स्ट्रगल आपका चालू है ना? तो अच्छा ये बताइए अपी जी कि आप जब 2024 से अपना चैनल स्टार्ट किए हैं जी, तो अभी तक कितने गाने डाल चुकी हैं? 100 लगभग डाल चुकी है। क्या रिस्पॉन्स है चैनल का? लोगों का कितना प्यार दुलार आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा मिलता है। बाकी तो मतलब मेरे सोलो से ज़्यादा तो डुएट से मतलब सब लोग जानते हैं मुझे, और बहुत अच्छा लगता है अब मुझे काम करके है ना? तो आपको रिकॉर्डिंग और स्टेज दोनों में क्या फर्क आपको लगता है? क्या अच्छा लगता है? कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? स्टेज अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। अगर मंच अच्छा हो तो मतलब हम बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो पूरा परफेक्ट है, अगर इसमें है तो मतलब पूरा स्टेज पे कभी ऐसा भी कोई घटना घट जाती हाँ, है, बिल्कुल तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो और आप उसे भूल नहीं सकती हैं, तो उस घटने के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। तो मैं चाहूंगी कि आप उस घटना को बताएं। तो आइए अपी पराथी जी से सुनते हैं कि स्टेज का वो घटना जो कि आज भी उनके दिल को छू जाता है। तो अपी जी ये बताइए कि कैसे क्या हुआ, कौन सी ऐसी घटना है जो कि आपको अभी भी याद है, कभी भूल नहीं सकती हैं? मंच करते टाइम लगातार हम कर रहे थे 22 से लगभग मान लीजिए, लेकिन हम पटना में जब आए तो लगभग 2023 में ही हम मंच किए थे बिहार शरीफ पटना। तो वहाँ पे स्टूडेंट लोग थे और पब्लिक थी बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट लोगों का था कि आप गाते हुए नाचिए, और सिंगर का तो ये नहीं होता है कि हम लोग नाचे। और हम लोग का वो जागरण का प्रोग्राम था दशहरा के टाइम में, और उसमें सभी स्टूडेंट थे और इतना नशा किए हुए थे सब लोग, आपको नाचना पड़ेगा। उस टाइम हमको मतलब लगा कि हम मंच ही बेकार कर रहे हैं। उस समय एकदम दिल टूट गया, लगा कि कहाँ चले आए। बिल्कुल, और हमको तो बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वहां से हम लोग देखिए वो तो हम बोले कि हम नहीं कर सकते हैं, गाना गाएंगे तो लोग बोले कि तू उतर जाइए। तो ये बात था कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे वो बहुत अच्छे थे, वो सेव हम लोग को उतारे और गाड़ी में बैठा के हम लोग को बोले कि आप लोग निकल जाइए। अच्छा। तो हम लोग चले आए। उसके बाद से फिर हम मंच करना छोड़ दिए थे, फिर 4-5 मंच छोड़े, तो फिर सोचे कि नहीं हो सकता है 1-2 बार घटना हुआ तो उसके लिए काम छोड़ना अच्छा नहीं है, अच्छा बात नहीं है। सही बात, बिल्कुल। हाँ। तो उसके बाद उसी मंथ के अगले मंथ में हम गए राजगीर। उसमें भी जागरण का ही प्रोग्राम था और भोलेनाथ का मतलब उसमें कुछ पूजा हुआ था। हाँ। तो उसमें हम लोग गए थे। राजगीर में जब पहुंचे वहां पे मतलब औरतें लोग जो थी वो बोल रही थी कि नहीं आप भोजपुरी गाना गाइए, बिल्कुल अश्लील गाना का डिमांड, मतलब औरतें डिमांड कर रही हैं। बिल्कुल। और अगर हम गा रहे थे भक्ति तो हाथ दे के इधर आओ ये गाना गाओ जो चल रहा है। मतलब हम बता नहीं सकते हैं जो गाना का नाम वो बताती थी, और वो गाना हम मतलब ऐसे तो गाए नहीं है। और मंच पे गाना डायरेक्ट मान लीजिए कि वहाँ पे हम लोग गा देंगे, लेकिन आजकल है कि छोटा सा क्लिप वायरल हो जाता है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल। तो वही बात था, वहाँ पे भी औरतें आज जब हम मंच खत्म हुआ तो वो लोग, जबकि वहाँ पे 3 दिन का मेरा प्रोग्राम था ये राजगीर में। हाँ, लगातार। तो मतलब हम बोले कि नहीं मतलब हम नहीं गाते हैं वो सब, और जो हम बोले कि भोजपुरी ही सुनना है तो अच्छा मतलब कल्पना जी का भी है, बिल्कुल बहुत अच्छे गाने हैं। तो हम वो गा रहे थे तो बोले कि नहीं ये भी नहीं चाहिए, वही सुनाना है। वहाँ का जेंट्स अलग, सोचिए मतलब जो भी है अश्लील गाना गाइए। हाँ, पूरा ओपन। मुश्किल तो मतलब क्या उस समय आप क्या की? उस समय हम मतलब पवन सिंह का ही गाना 4-5 गाए। वो लोग पूरा गुस्सा हो गए, बोले कि पेमेंट काट लेंगे ये वो। उसके बाद से बोले कि आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। तो हम बोले कि हम मन में सोचे कि हम तो यही चाहते हैं। मेरा 3 दिन का हुआ था, कई सहूँ हम निकल जाए यहाँ से, और मतलब कई सहूँ वो लोग ऑर्केस्ट्रा डांस भी वो लोग डांस करवा के प्रोग्राम को करवा लिया। करवाए। उसके बाद से सुबह मेरा पेमेंट हमको नहीं मिला वहाँ से,
लेकिन हम सोचे कि कोई बात नहीं, नहीं मिला, लेकिन हम यहाँ से निकल गए, कम से कम बहुत अच्छा सेफ हुआ। निकल गए, यही हाँ, बहुत उसके है। बाद से हम गैप कर दिए लगभग, अब 2025 से ना अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, 2 साल गैप रहे। अच्छा, मतलब 2 साल स्टेज की ही नहीं। हाँ, है ना? बिल्कुल। यही सब कारण आज मतलब कलाकार इतने पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भोजपुरी को इतना बदनाम कर दिए हैं। हाँ। कि अच्छे गाने भी लोग गाते हैं तो गाने नहीं देते हैं। बिल्कुल। हाँ, और अच्छे आज गाने भी देखिए, हैं भोजपुरी में। हमको कहीं ना कहीं लगता है वहाँ के पब्लिक से भी कि अगर सिंगर कोई अश्लील गाना गाता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक उसको सुन रहा है, तब गाते हैं। आप नहीं सुनिएगा तो क्यों गाएंगे? बिल्कुल। सिंगर तभी गाएगा जब उसका व्यूज आएगा। हाँ हाँ। अब आप मिलियन व्यूज अश्लील पे दे रहे हैं, जो अच्छे गाने हैं उस पे व्यूज ही नहीं है, 1000 लोग भी मुश्किल से देख रहे हैं। भजन गाइए, भजन का हम लोग गाते हैं, मेरे से भी हिंदी भजन बहुत मतलब गाते हैं हम, तो गवाते हैं, उसका व्यू ही उतना नहीं आता है। और वही भोजपुरी गाना देखिए कितना। यही सच्चाई है, इसीलिए आज अश्लील इतना ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोग, आप पब्लिक हैं, आप चिल्लाते हैं अश्लीलता है, अश्लील है, भोजपुरी अश्लील है। तो अश्लील क्यों है? आपने उसे अश्लील बनाया है। बिल्कुल। आप क्यों सुन रहे हैं? आप सुनना बंद कर दे, अश्लीलता नहीं फैलेगी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, मुझे लगता है कि 100 में से 70% लोग को वही पसंद है। हाँ, है ना? और अच्छे गाने लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं सुनते हैं, फिर भी लोग ज्यादा व्यूज उसी पे आता है, तो इसीलिए भोजपुरी बदनाम बंद है। कमरे में लोग ये वही सुनना चाहते हैं। बंद कमरे में नहीं, ओपन भी तो आपके साथ क्या हुआ राजगीर में? हाँ, वहाँ पे तो फीमेल डिमांड पूरा डिमांड था, तो वही ओपन भी तो फीमेल वही सुन रही है, तो इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। कहीं जाते हैं हम लोग, लगता है कि कितना अच्छा जगह, इतना अच्छा पब्लिक रहती है कि दिल खुश हो जाता है। सही बात है। तो मतलब ये चीज खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि दर्शक को जो पसंद है, कलाकार को वो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो दर्शक ही हमारे लिए सब कुछ वही होते हैं, श्रोता और दर्शक यही हमारे सब कुछ है, क्योंकि वो है तो कलाकार है। तो इसी कारण हर तरह का तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अश्लीलता से बचना भी चाहिए, क्योंकि हमारे भाषा को हम ही लोग बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उससे बच के, और अच्छे गाने बहुत हैं, सुनना चाहिए, और अच्छे गाने गाना भी चाहिए। अपी प्रार्थी जी, ये बताइए, ये तो हो गया बहुत सारे गाने बजाने और कार्यक्रम और ये सब का। अब बताइए, खाने में आपको क्या पसंद है? सिंपल सा चावल दाल सब्जी। चावल दाल सब्जी, वो तो खैर उसके बिना तो चलता ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा कुछ है कि जो कि आपको बहुत पसंद है? कुछ फल हो गया, कुछ मिठाई हो गया, होता है ना कि अरे बिहार में है तो बिहार का लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। अच्छा, सिवान में है तो सिवान का कुछ ऐसा खास मिठाई हो, कुछ हो जो कि हमें बहुत पसंद है, उस टाइप का कुछ? हमको मतलब ज्यादा मतलब कुछ भी ना हो, एक नहीं होता, बहुत ज्यादा भूख लगा है, लेकिन हमको चावल और चोखा, आप जानते होंगे। बिल्कुल, दाल भात चोखा। दाल भी नहीं हो, लेकिन चोखा भात हमको मिल जाए ना, तो हमको लगता है कि वाह, मतलब सब से हो गया। हाँ। तो ये तो हम बिहारियों का बहुत ही पसंदीदा खाना है, दाल भात चोखा, भरता, जो बोलिए, सब्जी, ये तो बिना खाए हम लोग संतुष्ट। भाई कितना भी बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड क्यों ना खा ले, ये नहीं खाए दाल भात चोखा तो हम बिहारियों का मन नहीं भरता है। तो ये तो बहुत नेसेसरी है हमारा दाल भात चोखा खाना। इसके अलावा भाई जंक फूड अगर खाते हैं, पिज्जा बर्गर, तो भाई सावधान, खाइए, कभी कभी खाइए, ये रोज खाने का चीज नहीं है। दाल भात चोखा तो अब रोज खाइए, 3 टाइम कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अपी जी, ये बताइए, ये तो आपका स्टेज का हो गया, हाँ, और आगे आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? अभी मेरा चल ही रहा है, 2025 में बीए फाइनल हो गया अभी। अच्छा, मतलब बीए फाइनल कर ली। हाँ। तो मतलब आगे क्या बस कुछ और करने का भी सोचा है कि सिंगर ही बनना है बस? सिंगिंग में ही अभी तो घर वाले बोल रहे हैं कि प्रभाकर मेरा मतलब कंप्लीट हो गया। मतलब कहाँ से? वहाँ जो नहीं बताया, स्कूल में हम पढ़ते थे। हाँ। तो वहाँ से वो टीचर जो सर थे, वो प्रभाकर के लिए अप्लाई करते थे। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने? इलाहाबाद। अच्छा, ये प्रयागराज यूनिवर्सिटी से आपने प्रभाकर किया, तो आगे तो इसका संगीत का जारी रखेंगी? हाँ, तो इसीलिए सोच। ग्रेजुएशन आप की है, म्यूजिक से ग्रेजुएशन की है? नहीं। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की है? इकोनॉमिक्स से ऑनर्स की है ना? और प्रभाकर भी ग्रेजुएशन ही है। आपने इलाहाबाद मतलब प्रयागराज संगीत अकादमी से अपने प्रभाकर, तो आगे प्रवीण करने का सोची है कि नहीं?
अभी तो नहीं सोचे हैं मैं। नहीं, जब आपको सिंगिंग लाइन में आना है, कलाकार बन चुकी है, बनना नहीं है, बन चुकी है, तो प्रवीण करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज है तो उसको पूरी तरह से करना चाहिए। जी। जब आप कर रही हैं तो इसको साधना तो खैर समुंदर है, कितना भी साध लीजिए कम है, लेकिन उसके साथ एक डिग्री होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगी कि आप इसको पूरा करें प्रवीण, आप जरूर करें और अपने परिवार का नाम, अपने पिता का नाम आप और रोशन करें। तो अभी तक आपने कौन सा हिट गाना आपने अपने एल्बम में दिया जो सबसे ज्यादा हिट है आपके एल्बम में, आपके चैनल से? मेरे चैनल से तो पियवा दुलारे एक एल्बम है, तो वो सबसे ज्यादा मेरे चैनल पे गया है। और डुइट में मेरा बहुत सारा गाना जो पब्लिक बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी है, बहुत सिंगर। तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को कोई ऐसा गाना जो कि आपका बहुत ज्यादा हिट हुआ है और पब्लिक जानते हैं और हमारे श्रोता सुनते हैं, उस गाने को आप जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाए। बजाओ रेडियो पर। अभी फिलहाल एक प्रमोद प्रेमी जी के साथ आया है, वही ज्यादा चल रहा है, तो फिलहाल में अभी वही सुना देते हैं। बिल्कुल आप वही सुनाइए। कि मिले जनिया हो बवाल हो जाए, जान हो तो हार बुरा हाल हो जाए, त काहे लफड़ा उठावा तारा जान तू अनेर के। तो फिर उनका लाइन था कि कौन ह जे छेड़ी हई शेर के, आ गोली मारावा देम गोरी घेर के, तो कौन ह जे छेड़ी हई शेर के, आ गोली मारावा देम गोरी घेर के। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा ये बताइए अप्पी जी, अब तक आप किन किन सिंगरों के साथ आपने गाना गा चुका, डुएट गाना गा चुकी हैं? प्रमोद प्रेमी जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, समर सिंह हैं, उसके बाद से पवन सिंह के साथ मौका मिला कि नहीं? नहीं, पवन सिंह खेसारी जी और ये अंकुश राजा, उनके छोड़ के सबके साथ गाए हैं। अच्छा, अभी तक उनके साथ मौका नहीं मिला है ना? नहीं। चलिए आगे मौका मिलेगा, अभी उम्र बहुत अभी है और हाँ। आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे उन लोग के साथ भी काम करने का। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता को एक और प्यारा सा गीत कोई सुनाए जो कि आपको बहुत पसंद है। अपना ही अपना ही नहीं, आप अपना पहले सुनाइए, फिर दूसरे का भी सुनाइए। आपका गाया हुआ ऐसा कौन सा गीत है जो कि आपको बहुत पसंद है? अभी मेरा सोलो नया ही आया था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिला है यूट्यूब पे, तो वही सुना देते हैं। कि जाता रपिया सुनो बतिया हो जिद बा, पक्का ले आइबो बलमुआ उम्मीद बा, कि उहे देखा के चलब चुन्हा के देहिया पर सवारी, हाँ बनारसी साड़ी चाहे जवन सखी पेन्हले बाड़ी, तो बनारसी साड़ी आ चाहे जवन सखी पेन्हले बाड़ी। बहुत खूब बहुत खूब। तो अप्पी जी ये बताइए कि आप तो पहले सिवान में थी, फिर पटना आई मतलब दीदी के साथ इसी तरह चली आई कि कुछ कार्यक्रम था, कुछ रिकॉर्डिंग था, ये सोच के आई? नहीं, दीदी के साथ हम नहीं, यहाँ पे मेरी फ्रेंड लोग पढ़ाई करती थी और जब जॉब करती थी, तो उन्हीं लोगों के पास हम आए और वो लोग ही मेरे साथ में स्टूडियो में मतलब हम जाके बोलते थे कि सर। तो मतलब क्या आपकी फ्रेंड लोग भी गाना गाती थी? नहीं, वो लोग मेरे साथ में जाती थी, छुट्टी रहता था उसी दिन हम लोग जाते थे, मतलब स्टूडियो से जान पहचान कि सर, मतलब जैसे शुरू में आइए तो बोलिए ना, जान पहचान करने के लिए तो जाइएगा। कैसे, मतलब आपको पता कैसे चला कि क्योंकि आप पटना आई, तो आपको पता कैसे चला कि अच्छा वहाँ एक स्टूडियो है? पहले वहाँ पे उधर गाते थे ना, तो उन्हीं लोगों के संपर्क के 2-4 स्टूडियो था पटना में, तो हम पहले बात कर चुके थे वहीं से। अच्छा, मतलब वहीं से आप कांटेक्ट कर ली थी, बातचीत कर ली थी कि हम पटना आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे आए तो वो स्टूडियो में गए, और वो स्टूडियो वाले नहीं होता है कि आप मतलब ये स्टूडियो में जाइए, हम बोले हैं आप बात कर लीजिएगा तो गाना मतलब भाया मीडिया वो बनते चला गया। हाँ, बनते चला गया, मंजिल आपको मिलते चला गया, रास्ते बनते चले गए, वही है ना? तो अच्छा ये बताइए प्रार्थी जी, हर किसी का अपने जीवन में एक आदर्श होता है जी, तो आप अपने जीवन में आदर्श किनको मानती हैं? अपनी दीदी को, दीदी लोगों को। मतलब दीदी लोग को देख के ही आप मतलब संगीत में किसको आदर्श मानती हैं? संगीत में किसको फॉलो करती हैं? अलका याग्निक जी को। अलका याग्निक जी को फॉलो करती हूँ। तो ये तो थी आपके आदर्श की बात, आपकी मतलब कौन आपके आदर्श थे। तो मैं चाहूंगी कि आपको कोई ऐसा गाना जो कि आपको बहुत पसंद है, आप वो गाना हमारे श्रोताओं को सुनाएं। बिल्कुल,
भोजपुरी वाला सुना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत अच्छा अनु दुबे जी का, जब हम लोग बचपन में थे और उस टाइम हम लोग गाना गाते थे दहेज प्रथा का, तो चाहेंगे कि सुनाए। कि माई हो माई लाज तू ही अब बचाई हा, अगला जन्म में जानी बिटिया बनाई हा, आ दुखवा के दिन फेरू कब मत देखाई हा, अगला जन्म में जानी बिटिया बनाई हा, माई हो माई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अप्पी जी, आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया हमारे दर्शकों को। अच्छा अप्पी जी, ये बताइए कि अब पटना में रहती हैं तो अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा, मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि स्टेज करके और मतलब स्टूडियो में गा के कुछ तो मतलब आप लोग का आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हुई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई कितना बड़ा है और भाई अभी कौन से क्लास में पढ़ रहा है? भाई 18 साल का हो गया है और भाई अब पढ़ाई नहीं करता है, शुरू से वो काम करता है। अच्छा, तो मतलब हम दोनों लोग ही काम करते हैं। अच्छा, भाई और आप। तो भाई कहाँ, पटना में है कि गांव में ही है? दीदी के पास रहता है। दीदी आपकी कहाँ रहती है? गुजरात। ओह, दीदी गुजरात में तो शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई है, वो लोग वही लोग रखे हैं, भाई को वही रखे हुए हैं। तो चलिए, मतलब भाई तो गुजरात में बहन के साथ है ना? तो मम्मी अभी किसके साथ है? मम्मी अभी घर पे है, मतलब गाँव में। जी। तो अकेले है कि बहनें और भी हैं? नहीं, मम्मी को हम लोग कभी कभी पटना लाते रहते हैं, या फिर मतलब हम जाते रहते हैं, मतलब महीना में 2-3 बार जाते रहते हैं। और मतलब कि कभी मौका मिला तो चले गए, प्रोग्राम के माध्यम से भी जाते हैं। फिर रिकॉर्डिंग उधर के स्टूडियो में भी हम करते हैं ना, तो कभी गाना रहता है तो जाते हैं, तो फिर घर पे मम्मी से भी मिलना हो गया, घर पे रहना हो गया, और मम्मी घर पे ही रहती है ना? अच्छा, तो ये सब तो हो गया भाई मम्मी सबकी बातें। आगे का क्या फ्यूचर, क्या प्लानिंग है? शादी वादी का क्या इरादा है? शादी नहीं, अभी 2030-31। अच्छा, मतलब अभी लंबा टाइम है। हाँ, नहीं अभी सही बात है, जब तक एस्टेब्लिश्ड नहीं हो जाए, कुछ ऐसे मुकाम पे ना पहुंच जाए तो तब तक नहीं। तो क्या मतलब प्लान है कि मम्मी के मर्जी से करना है? कैसे करना है, क्या सोची है इसके बारे में? हम तो घर वाले को मतलब सोचते हैं, घर वाले या फिर ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे घर पे, लेकिन घर की मतलब मर्जी से ही, मम्मी के मर्जी से ही। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप एक बच्चे को पालता है बहुत अरमानों से, बहुत उम्मीदों से, और हम नहीं चाहेंगे, या तो हमारे बजाओ रेडियो के तमाम श्रोताओं भी ये नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ काम करें जो कि मम्मी दुखी हो, क्योंकि मम्मी को बहुत बड़ा दुख पहले भी बर्दाश्त करना पड़ा है। तो इसलिए परिवार को लेकर के साथ चलना है, और माता पिता का तो बात मानना ही चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी ऐसा गलत आपको राय नहीं देंगे। तो इसलिए माँ का बात तो मानना ही चाहिए, है ना? तो अच्छा, ये तो हो गई एल्बम और स्टेज और फिल्म में काम करने का कभी दिल किया कि नहीं? नहीं, फिल्म नहीं, गाना गाए हैं मूवी के लिए। अच्छा, कौन सी मूवी के लिए गाना गाई हैं? याद तो नहीं है, एक समर सिंह जी का है, हम लगाए हैं अपने इंस्टाग्राम पे। हमको नाम उसका याद नहीं है। और एक अभिषेक चौधरी हैं, उनके यहाँ से 2 मूवी में गाना गाए थे। अच्छा, मतलब फिल्म के लिए गाना गा चुकी हैं, है ना? जी। हाँ, तो आगे मौका मिलेगा तो जरूर गाना और भी गाएंगी, तो जरूर मौका मिलेगा। ये हम सबों की दुआएं हैं आपके साथ अप्पी जी। तो आप ये बताइए कि आपको बजाओ रेडियो के इस कार्यक्रम में आकर के कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से, हमारे श्रोताओं से, मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं से आप कुछ एक संदेश दे, एक मैसेज दे, और बजाओ रेडियो के बारे में भी आप थोड़ा सा कुछ बोले। आप लोग बजाओ रेडियो को सपोर्ट कीजिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे आके, खास करके हमने उम्मीद ही नहीं किया था, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दीजिए बजाओ रेडियो को, और मुझे, और सभी कलाकारों को। जी हाँ, बजाओ रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि हर कलाकार को अपने दिल में जगह देती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी श्रोता अप्पी जी को अपने दिल में जगह दे, और ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हम सबों का प्यार आशीर्वाद इनके साथ है। तो लेते हैं इसी के साथ हम विदा, और अगले एपिसोड में फिर से एक बार मुलाकात होगी आरजे मोनिका के साथ, आपके खास कार्यक्रम चमकते सितारे में। तब तक आप बने रहे बजाओ रेडियो के साथ। नमस्कार। बजाओ रेडियो, बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से।